श्री शर्वाश्रियन। आज का जो सेशन होने वाला है, वो सेशन का बहुत प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका है। आज फिर से और एक बार धमाल मचने वाला है, और फिर से और एक बार हम लोग का हिस्ट्री में और एक वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ने वाले हैं। सो हम लोग का जो शर्वाश्री का जो फैमिली है, इसमें से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों को हर वीक मिल रहा है। हर वीक आप लोगों को ये देखने का मौका मिल रहा है कि हर व्यक्ति का जो अपना दिल का आवाज होता है, और वो अपना दिल का आवाज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। एक लेडी ने ऑलरेडी आप लोगों के सामने उनका सक्सेसफुल स्टोरी ऑलरेडी बता के गए थे। सो आज फिर से और एक अच्छा दिन है और एक नया दिन है, जहां पे और एक लेडी का हम लोग सक्सेसफुल स्टोरी आज सुनेंगे। सो जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि लेडीज लोग अभी सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लेडीज लोग पीछे रह गए हैं। लेडीज लोग अभी सब कुछ कर रहा है, चाहे वो हो सके आपका पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो हो सके कोई सर्विस, चाहे वो हो सके कोई बिजनेस। हमेशा अभी लड़की लोग भी समान तरीके से चल रहा है। ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके फिर से और एक लेडी हम लोग के सामने आ चुके हैं, और एक लेडी उनका दिल का आवाज सुनाने के लिए तैयार है, और जिनको देखने के लिए हम लोग तैयार है। ऐसे ही हम लोग आज का सेशन सुनेंगे। आज का जो स्पेशल गेस्ट है, फिर से आज ये मतलब हम लोग का 7th ये एपिसोड चल रहा है, और ये 7th एपिसोड में, पंचम एपिसोड में लड़की आई थी, मतलब लेडी आई थी रेशमा। फिर से अभी आज ये 7th एपिसोड में फिर से एक लेडीज आ रही है। ये हर लेडीज के लिए इंस्पिरेशन है। एक लेडीज का अगर आवाज उठता है तो वो हर लेडीज के लिए इंस्पिरेशन होता है। इट्स आवर रियल इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन खुद के लिए हम लोग को ये सेशन देखना चाहिए एंड तक। आज जिनको हम लोग सुनने वाले हैं, आज जिनका दिल का आवाज हम लोग सुनने वाले हैं, वो बल्कि कोई नहीं, बहुत ही इंतजार करके बैठे हुए हैं मैडम। और सिर्फ मैडम नहीं, हम लोग सब इंतजार करके बैठे हुए हैं मैम का दिल का आवाज सुनने के लिए। आई वुड लाइक टू वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट our Crown Ambassador, one more lady of SHPL family, Crown Ambassador, who has already achieved the rank of Crown Ambassador, रेशमा मैम। प्लीज वेलकम रेशमा मैम। आप लोग जहां पे भी हो, दिल से एक बार क्लैप कीजिए मैम के लिए। मैम प्लीज वेलकम, एंड आपका जो सक्सेसफुल स्टोरी है, आपका जो सक्सेसफुल जर्नी है, वो हम लोग इस साथ शेयर कीजिए। थैंक यू अनुषा मैम। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो आपने हमें मौका दिया, आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मैम थैंक्स करूंगी मैं SHPL फैमिली का। उसके बाद थैंक्स करूंगी मैम जिस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे मौका जो मिला। बाकी फ्रेंड्स, मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी जरूर, लेकिन आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का भी तहे दिल से स्वागत है और थैंक्स है। क्योंकि सबसे पहले यही बात है कि जैसे आज एक लेडी अगर कामयाब होती है तो हर बंदे को एक क्रेज होता है कि यार वो उसने ऐसा क्या करा होगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स अपने बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगी, और 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर ही आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि ये जो मेरी पिछले इतने सालों की जो जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, उसमें हम कामयाब कैसे हुए। अगर हम हो सकते हैं तो यहाँ पे जो इंसान आज फेसबुक लाइव सुन रहा है वो हर एक पर्सन हो सकता है। फ्रेंड्स, नाम मेरा मिसेस रेशमा कालभोर है, पुणे से बिलोंग करती हूँ, पुणे के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, लोनी कालभोर गांव है। तो शुरुआत जो मेरी हुई थी, चलो आज जहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आज जो नाम मेरा आप देख रहे हैं रेशमा कालभोर, 13 साल पहले बिग जीरो थी। ये नाम मेरे पास नहीं था, ना ये कोई नॉलेज था, टैलेंट था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो भी और जहां भी जिस लेवल पे हम पहुंचे हैं, उसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को।
तो फ्रेंड्स, जब मैंने शुरुआत करी थी एक गांव से, अपने छोटे से गांव से, जैसे हर लेडी के साथ होता है, अर्ली मैरिज हुई मेरी 17 साल की उम्र में, तो चलो शादी हो गई। 17 साल की उम्र में जैसे शादी हो गई, फिर 18 साल में पहला बच्चा हुआ, मतलब 20 साल के अंदर अंदर 2 बच्चे, फैमिली प्लानिंग हो चुकी थी। तो एक नॉर्मल कॉमन लेडी की सोच क्या बनती है, ऐसे ही मतलब जो भी फैमिली में क्राइसिस चल रहे थे, हस्बैंड जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि यार जिन बच्चों को जन्म दिया है, यार हमारी भी लाइफ ऐसी होगी, मेरी जो बेटी है उसकी भी लाइफ में यार 17-18 साल में शादी हो जाएगी, बस उसकी लाइफ भी वही चलेगी जो मेरा रूटीन लाइफ चल रहा है। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए जिंदगी में। तो उसके पहले मैंने नर्सिंग करा था, लेकिन नर्सिंग का जो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ वो भी मेरा शादी के बाद ही हुआ, जो लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम दिया था। तो फिर उसके बाद जैसे ही चल रहा था कि यार कुछ करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन ऐसे खानदान से बिलोंग करती हूँ, लोनी काळभोर, जो वहां पे काळभोर प्रॉपर पाटिल है, मराठा है, जिनका एक अच्छा नाम है, जहाँ पे लेडी अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तो वैसे जैसे तैसे करके हस्बैंड को कन्विंस करके, क्योंकि घर की जो परिस्थितियां, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उतनी अलाउ नहीं कर रही थी, उनकी पॉकेट, उनकी अकेली इनकम, हम हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे भी, सास ससुर, ज्वाइंट फैमिली में, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। तो फिर उन्होंने मुझे चलो जॉब के लिए परमिशन तो दे दी, परमिशन दे दी। फिर वहां से मैंने शुरुआत करी जॉब की सिटी के अंदर, 18 किलोमीटर में आती थी हॉस्पिटल के अंदर, मैंने जीएनएम करा है नर्सिंग के अंदर। उसके बाद मैंने अपने, आज से कुछ 20 साल पहले की बात है, अपने करियर की जो शुरुआत करी थी, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत करी थी। आज मतलब चाहे सभी को हंसी आ रही होगी, लेकिन आज से 20 साल पहले वो भी एक अमाउंट लगती थी। 500 रुपए से नौकरी शुरुआत करी थी, करते करते ऐसा लगता था 800 हो गया, 800 का 2000 हो गया। फिर मैंने एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट मारा, जहां पे थोड़ी सी पगार अच्छी हुई। तो फिर काम करते करते 8 से लेकर 10 साल उस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब नौकरी के अंदर, जैसे नॉर्मल लोगों की गुजर जाते हैं वैसे मेरा भी गुजर रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे भी बढ़ रहे थे, लेकिन साथ में लगता था कि यार हम सिटी में आ रहे, हम गांव के रहने वाले, सिटी के लोगों को देखते थे। ऐसी फीलिंग आती थी जब कोई कार गुजरती थी साथ में, लोग अच्छी अच्छी मॉल से शॉपिंग करते थी, लोगों की लाइफस्टाइल देख के ऐसा लगता था कि यार सच में हम जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से और अपनी हस्बैंड की पगार से हम कौन सी जिंदगी जी सकते हैं। तो मतलब मन में तो काफी विचार आते थे। उसी के साथ साथ फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया, साथ में फिर कभी नाइट शिफ्ट करनी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी, जो हर बंदा करता है पैसा कमाने के लिए। सिर्फ मैंने, हर इंसान चाहता है कि आज की डेट में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मतलब हर बंदे के सपने होते हैं। लेकिन वो सपने सिर्फ लोगों के जब देखते थे, गाड़ियां लोगों की दिखती थी, लोगों के घर अच्छे दिखते थे, तब लगता था कि यार अपना भी होना चाहिए। जैसे लेकिन हॉस्पिटल में जो जॉब की रोटेशन बनी थी, इतनी हेक्टिक शेड्यूल बन गया था कि 4-4, 8-8 घंटे की ड्यूटी करके फिर भी 4 तास और एक्स्ट्रा लगाने के साथ के साथ फिर ऐसे जैसे तैसे करके जर्नी शुरू हुई थी। लेकिन उसी समय मेरी मुलाकात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक जिस हॉस्पिटल में मैं नौकरी कर रही थी उसी हॉस्पिटल में 2008 में एक पेशेंट के साथ हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि मैम हम एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे आप पता हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये तो मेरे जहन में भी नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग का भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि आज से 20 साल पहले लोग सिर्फ नौकरी करते थे, उसी के नौकरी करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे। तो फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि ये है क्या चीज एग्जैक्ट। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, जैसे उन्होंने बताया तो मुझे इतना ही समझ आया कि इसमें कुछ मतलब कुछ लोगों को इसमें ज्वाइन करना है, लोगों को आगे एक कंसेप्ट बेचना है। उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं था जो उन्होंने मुझे दिखाया था, उसके अंदर सिर्फ एजुकेशन कंसेप्ट था। तो मुझे लगा कि चलो यार यहाँ पे अगर थोड़ा भी आए। उस समय मेरी जो पेमेंट थी वो थी 4800 रुपए, जिस समय मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, 2008 की बात है। तो मुझे लगने लगा कि यार चलो 4800 आ रहा है, साथ में अगर इसमें 2-4 हजार रुपए भी मुझे आने लगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्लान दिखाया उसमें तो लाखों की बातें हुई थी। उसी एक्साइटमेंट से मुझे लगा कि यार मुझे फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हर इंसान के साथ वही होता है, जैसे वो डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी कंपनी का प्लान सुनता है, घर में या आजू बाजू चर्चा करता है, तो उसको बस वही आता है कि नेगेटिव ही चर्चा आती है। सेम थिंग मुझे भी किसी ने बताया, नेगेटिव ही बताया कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, 7000 में अगर पढ़ाई मिले या 7000 में लाखों रुपए कमाने का मौका मिले, ऐसा तो कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ फेक होता है सारा। तो फिर चलो हस्बैंड से बात करी, हस्बैंड ने तो टोटली मना कर दिया कि यार नौकरी ही ठीक है, इट्स ओके, 7000 रुपए हमने कहाँ से फालतू के इन्वेस्ट करने।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस प्लान के अंदर उस बंदे ने जो दिखाए थे सपने, वो मुझे नजर आए थे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फिर वो चीजें मुझे कहीं ना तो चुप रही थी। तो वो 4 5 दिन 8 दिन मेरे गए। फिर उस पर्सन का फोन आया, पेशेंट का, जैसे हॉस्पिटल में वो फॉलोअप के लिए आया, उसने बोला मैम आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इसमें आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैंने तो बोला चलो फ्यूचर क्या बनाना, बट साइड इनकम भी आ जाए, उससे मेरा घर तो चलेगा, कम से कम एक्स्ट्रा में मेरी इनकम होगी, जो सेविंग होगी उसके अंदर मुझे, मेरा एक ही ड्रीम है कि मेरे बच्चों को सिटी के अंदर अच्छी पढ़ाई देनी है। तो फिर जैसे उन्होंने मुझे फिर से फॉलोअप मारा, फिर मैंने जोड़ तोड़ करके वो 7,000 मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी। 7,000 रुपए लिटरली मैंने अपना शॉर्ट मिनी गंठन गिरवी रखे सोनार की दुकान में अपने करियर की शुरुआत करी थी। 14 अप्रैल 2008 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। लेकिन उसमें मुझे कुछ नहीं पता था, मीटिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कैसे करना है। उस पेशेंट ने ज्वाइन तो करवाया, लेकिन वो बीमारी की वजह से अपने गाँव में शिफ्ट हो गया। तो 2 3 महीने हमारे ऐसे चले गए। फिर मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, पैसे तो मेरे चले गए, जैसे लोगों ने बोला वैसा ही होगा। फिर उनके ऊपर जो सीनियर थे उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। तो वो पंजाब से बिलोंग करते थे, तो उनको मैंने सुना, उनकी मीटिंग्स अटेंड करी, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करने शुरू कर दी। धीरे 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 करके मैंने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दी। फिर मुझे ना मतलब अंदर से काम तो मेरा नहीं चल रहा था। फिर पहले 6 महीने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरा कोई काम नहीं चला। मैं जॉब कर रही थी, जॉब के साथ साथ इनकी मीटिंग देख रही थी, ट्रेनिंग देख रही थी, काउंसलिंग सुन रही थी। फिर मुझे अंदर से ना एक जज्बा आ रहा था कि यार अगर ये लोग इतना सुंदर बोल रहे, इतनी अच्छी बातें कर रहे, इन्होंने अपना लाइफस्टाइल इतना मेंटेन करा है। क्योंकि जहां पे हम बैठते थे, जो सीनियर हमारी काउंसलिंग करते थे, वो एरिया था पुणे का नंबर 1 एरिया, जो पॉश एरिया कोरेगा पार्क, उस एरिया के अंदर मीटिंग्स होती थी कॉफी डे के अंदर। तो मेरे ना पता नहीं मेरे इतने ड्रीम बिल्ड हुए थे वहां पे, तो मुझे लगता था कि जो मर्जी है, लेकिन मैंने इसके अंदर तो काम करना ही करना है। फिर मैंने जैसे उन्होंने बताया लिस्ट कैसे बनानी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट सिलेक्ट कैसे करनी है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए और आप शॉक होंगे, फर्स्ट चेक मेरा बना था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 1900 रुपए का 6 महीने के बाद, जहां पे मैंने 6 महीने सिर्फ लर्निंग करी, फाइट करी, बस कुछ नहीं आया था। फिर मैंने धीरे 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 अपने साथ जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, पेशेंट में, धीरे धीरे करते करते अपनी एक लेडीज की टीम कंप्लीट कर दी 50 की। उसके बाद फिर छोटा सा मेरा वहां पे सेलिब्रेशन हो गया। फिर मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन जैसे सेलिब्रेशन हो गया घर वालों को पता चल गया, क्योंकि हस्बैंड ने टोटली मना कर दिया कि था कि ऐसे काम हमने नहीं करना। जिस खानदान से हमें वहां पे लेडी किसी के घर में जाके पैसे मांगे, वो चीजें अच्छी नहीं तो तू नौकरी कर रही है ना, वो भी छोड़ देते। तो मैंने उनसे चोरी चोरी पैसे भी भरे थे, उनसे चोरी चोरी काम भी करा था, जॉब पे जाती थी तब उसी टाइम के अंदर काम भी करा, और अपनी 50 लोगों की टीम खड़ी करती थी वहां पे। फिर एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ, फिर वहां पे मुझे 30,000 की इनकम आ गई। फिर जैसे तैसे करके मैंने पार्ट पेमेंट भर के अपनी एक्टिवा गाड़ी ले ली, क्योंकि पहले तो मैंने वर्किंग जो करी, जहां से मैं आती थी जिस गांव से, 6 सीटर छोटा सा एक ऑटो रिक्शा होता है, वहां से आने के लिए मुझे 5 रुपए लगते थे, और जहां से जो मेन स्टॉप है वहां से हॉस्पिटल तक के लिए सिर्फ 3 रुपीज लगते थे, 3 रुपए बस के। वो आज भी मुझे याद आते हैं, वो 3 रुपए जो है, उस 3 रुपए को बचाने के लिए मैं कड़ी धूप में भी जाती थी, ठंड में भी जाती थी, और बारिश में भी जाती थी, क्योंकि मुझे एक होता था कि यार ये 3 रुपए बचेंगे तो इसमें मैं अपने बच्चों को जाते समय चॉकलेट तो लेके जाऊंगी कम से कम। तो वो 3 रुपए बचाने के लिए गाड़ी तरह से नोबल हॉस्पिटल का जो सफर है, जो मराठी लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे उनको पता है, उतने के लिए सिर्फ 3 रुपए लगता था। लेकिन उसको बचाने के लिए भी, ये 2008-9 की बात है जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर ऐसे करते करते फिर काम शुरू हो गया। पहला चेक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीसरा इनकम बनी, फिर गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद थोड़ी सी फैमिली पॉजिटिव हो गई कि जैसे गाड़ी आई उनको लगा यार उस काम के अंदर दम है। फिर मैंने जॉब को कर दिया टाटा बाय बाय, फिर जॉब छोड़ दिया और फुल फ्लैश फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए। लेकिन फिर भी स्ट्रगल कोई खत्म नहीं हुआ था। पहले 1 साल स्ट्रगल चला, दूसरे साल भी स्ट्रगल चला। टोटली आज भी मुझे याद है कि जो स्ट्रगल मेरा होता था वहां पे बड़े टफेस्ट, मतलब काम हमारा बड़ा टफ था। कंसेप्ट बेचना था मार्केटिंग के अंदर। कंसेप्ट बेच के बंदे से, उस टाइम की फीस 7,000 थी, लास्ट में उसकी फीस 10,000 लेनी होती थी। तो कंसेप्ट बेच के, उस समय की बात है, लोगों को ऑनलाइन बेचना, जिस समय लोगों को इंटरनेट का 2G 3G कुछ भी पता नहीं था।
वो गांव गांव में बिजनेस करना कोई आसान नहीं था। फिर भी उसके अंदर हमने सीख के, करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके एक अपना नाम वहां पे बनाना शुरू कर दिया, नॉलेज गेन करनी शुरू कर दी। फिर ये काम थोड़ा सा मेरे लिए आसान बनता गया, फिर अचीवमेंट पे अचीवमेंट। फिर मैंने पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिवा गाड़ी लिया, उस समय गांव में किसी के भी पास, लेडी के पास एक्टिवा नहीं थी, पहली एक्टिवा मेरी आई थी गांव के अंदर। सेकेंड, फिर लैपटॉप भी उस समय गांव में किसी के पास नहीं था। मुझे आज भी याद है, क्रोम जो मॉल है, वो फर्स्ट मॉल पुणे के अंदर क्रोम हुआ था, पहले बिग बाजार था, फिर क्रोम हुआ था। तो क्रोम के अंदर मैंने अपने अपलाइन के साथ में गई थी, वहां पे हम ऐसे ही गए थे, ऐसे सर ने बोला कि मैडम हम जाते, चलो आपको लैपटॉप देखना है, सिर्फ देखने के लिए गए थे। लेकिन देखने गए तो वहां पे मैंने उस समय उस लैपटॉप की जो कीमत थी, एचपी का लैपटॉप था, 50,000 रुपए थी। तो मैंने सर को बोला, सर महंगा है इतना, तो अभी नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे। सर ने बोला नहीं लेना है, वो हो जाएगा, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने हस्बैंड को फोन करा कि लैपटॉप ले रही हूँ। उन्होंने बोला जैसे तू 500 रुपए की साड़ी ले रहे है, ऐसे मुझे फोन कर रही है कि यार 50,000 का लैपटॉप। क्योंकि उनको पता था इसकी जो सोच है, पिछले 10 साल से शादी को हुए, इसकी सोच ज्यादा ज्यादा 500,000 2,000 तक की है, बीसी डालना या कमेटी डालनी, इतनी सोच है। लेकिन ये 50,000 के लैपटॉप की बात कर रही है, तो उनको तो शौक हो गया हस्बैंड को। लेकिन फिर उसी रात में लैपटॉप लेके आई थी। चलो आज मेरे पास मतलब 50 लाख की भी चीज आए, फिर जितनी खुशी मुझे उस टाइम की थी कि यार मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया। किसके पास लैपटॉप नहीं, किसी के पास एक्टिवा नहीं, वो मैंने ले लिया। जो स्ट्रगल मैंने करती थी 3-3 रुपए के लिए, चल चल के जाती थी, लेकिन यार आज मेरे पास खुद का 2 व्हीलर है, लैपटॉप है। फिर थोड़ा थोड़ा घर का फर्निश डिजाइन करा, घर का लोन था पहले जो हमने बनाया था, उसका 3 लाख लोन मैंने नील करा। ऐसे ही करते करते मीटिंग अटेंड करते गए, सेमिनार अटेंड करते गए, सिस्टम को फॉलो करते गए, करते 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 फिर तो काम की तो बस बाप रे, इस तरीके से अचीवमेंट की लाइन लगी कि फिर घर वालों को तो क्या, घर वाले मना ही नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम ही मैंने डिसाइड करा था कि यार जो पर्सन हमें रोक रहा है वो है हस्बैंड। तो उनको ही सबसे पहले मैंने इसी सिस्टम के अंदर गाड़ी गिफ्ट करी थी, वो भी न्यू ब्रांड। उस समय अक्षय कुमार की एड आती थी, न्यू ब्रांड ड्रीम युगा बाइक, उनको 72,000 की कैश उनको गिफ्ट करी थी। तो उसके बाद तो हस्बैंड खुश हो गए। तो मुझे एक ही चीज लगी, यार अगर जिस पर्सन के थ्रू मुझे काम करना है, उनको अगर हम फैमिली को खुश रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें अच्छी परमिशन आगे बिजनेस की मिलेगी। फिर मैंने करते करते हर साल एक टारगेट लिया कि हर साल मैंने ना एनिवर्सरी के टाइम पे ऐसा कुछ गिफ्ट देना है कि साल भर में टेंशन फ्री बिजनेस करते बैठूं। क्योंकि बिजनेस जैसे करते थे उस समय चिड़चिड़ भी होती थी। एक लेडीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जो लेडीज काम कर रही है, आज तो चलो ठीक है, इट्स ओके, आज 13-14 साल हो गए, लोग काफी एडवांस हो चुके हैं। लेकिन आज से पुरानी हम बात करते 13-14 साल पीछे जाते तो लोगों के लिए लेडीज ने रात के 12-12 बजे तक काम करना, 12-12 बजे घर आना, कभी कभी तो 2-2 बजते थे मेरे को घर आने के लिए। तो एक चैलेंजफुल बात थी मेरे लिए। तो घर वालों को समझाना, आजू बाजू वालों के लिए समझाना मेरे लिए एक चैलेंज था। क्योंकि जिस घर में या जिस गांव में मैं रहती थी, वहां पे तो पहले से हम घूंघट में थे। ये तो लाइफस्टाइल अब बना है ना, वह वहां पे तो घूंघट ही चलता था। तो वहां पे उस एरिया के लोगों को, जब एक 12 बजे लेडी घर में आती है, घर की फैमिली मेंबर, किसी की बहू अगर 12 बजे घर आती है, तो ताने तो मेरे सास ससुर को भी मिलते थे, ताने तो मेरे हस्बैंड को भी मिलते थे। और ऑब्वियसली उस तानों का जो रिजल्ट मेरे ऊपर आता था, तानों का फिर इम्पैक्ट मेरे ऊपर होता था। लड़ाई झगड़े मुझे आज भी याद है। और जो भी लोगों ने मेरे साथ काम करा है सभी को पता है, मेरे हस्बैंड ने 10 फोन फोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ फोन ना उठाने के कारण, घर लेट आने के कारण, झगड़े करने के कारण। लेकिन ये स्ट्रगल मेरा चलता रहा 3 साल तक। 3 साल, जैसे हमारे बुलेटिन में बताते हैं ना, 1000 दिन, सेम थिंग। 3 साल मेरा ये स्ट्रगल चलता रहा। फिर 3 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फिर एक एक अचीवमेंट को शुरुआत करी। पहले साल उनको गाड़ी गिफ्ट करी, दूसरे साल मैंने बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट करा, तीसरे साल मैंने उनको इसी प्रोफेशन के अंदर, फिर मैंने तीसरे चौथे साल ही मैंने गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड ली थी, तब मारुति 800, उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी, वो गाड़ी ली थी। फिर जैसे आगे आगे काम करते गए, फिर मैंने एक फ्लैट ले लिया 2012 के अंदर, 25 लाख का फ्लैट। मतलब हर चीज हस्बैंड को नहीं बताती थी, उनको डायरेक्ट सरप्राइज होता था जब उनको मैं लेके जाती थी। तो फ्लैट भी मैंने 25 लाख का जब लिया था 2012 के अंदर, मुझे याद है, उनको सरप्राइज था, वो एनिवर्सरी के टाइम पे वो फ्लैट गिफ्ट करा। जैसे जैसे फिर अचीवमेंट करते गए, फिर अगली गाड़ी मैंने ली थी 5 लाख की शेवरलेट की कार ली थी 2013 के अंदर। फिर 2014 के अंदर मैंने
इसी इंडस्ट्री के अंदर काम करके, सिस्टम को फॉलो करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके, फिर मैंने 5 गुंठे का प्लॉट, मतलब 5000 स्क्वायर फुट, जहां पे जिसकी कीमत आज 40 लाख को भी क्रॉस करके, जहां पे बहुत बड़ा फार्म हाउस बनेगा भी। तो फिर उसके बाद फिर तो घर वाले खुश, बाहर वाले ना खुश, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती है, तो फिर जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती है, घर वाले हंसना शुरू करते हैं, बाहर वाले रोना शुरू करते हैं। बाहर वालों ने रोना क्यों शुरू कर दिया? रीजन भी बाहर वालों को एक ही है, क्या ये अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जा रहे हैं। ताने तो हमने काफी सुने, ताने तो लोग देते रहते थे, लोगों का काम वही था गांव में, बाबा इनकी बहुत बड़ी लेट आती है, पता नहीं ये कपड़े उपड़े कैसे पहनते हैं, लोग आते हैं इनके घर में, मीटिंगें होती है। बट जैसे जैसे मेरी अचीवमेंट होते गई, सबके मुंह बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने एक ही डिसाइड करा था उसी समय पे, जब वो लोग बोलते थे एक तो है इससे मुझे इंस्पायर होना है या तो एक्सपायर होना है। मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग एक्सपायर होते हैं लोगों की बातें सुन के, घर वालों से परेशान होके, रिश्तेदारों से परेशान होके। लोग बोलते यार गोली मारा ऐसे काम को क्या करना है करके, लेकिन होते हैं जो इंस्पायर होते हैं, उसी चीज को चैलेंज लेते हैं और करके दिखाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने जब वो 40 लाख का प्लॉट मेरे पास आया, तब तो फिर लोगों की मुंह की बोलती बंद, घर वाले तो पूरे खुश। फिर तो उनको लगा कि यार सच में इस काम को ये कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे उसमें मना करा था, जो जो लोग मुझे ताने मारते थे, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सबक मिलता गया। लेकिन ये बताने के लिए तो चलो मैं आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में बता दूंगी, लेकिन इसको करने के लिए मेरे पूरे जिंदगी के 13 साल लगे हुए हैं, जो करा है हमने। बाकी फिर उससे आगे गए। अचीवमेंट तो एक ही टारगेट होता था, हर साल नई अचीवमेंट। ये तो रिकॉर्ड था टीम के अंदर और कंपनी के अंदर कि हर साल मैंने एक नई अचीवमेंट लेनी ही लेनी है। अगर एक जेंट्स कर सकता है तो लेडी भी कर सकती है, क्योंकि कितने ऐसे जेंट्स थे जिस कंपनी में मैंने काम करा था, वो हमेशा चैलेंज करते थे यार लेडी कुछ नहीं करती। तो मुझे ना बड़ा वो अंदर से ना एक मतलब लोग एक्सपायर होते बट मैं इंस्पायर होती थी, नहीं यार अगर जेंट्स कर सकता है तो लेडी क्यों नहीं कर सकती, वो तो बहुत बढ़िया कर सकती। लेकिन क्या होता है, लेडी को होता है बंधन, लेकिन बंधन उसको साइड में करने के लिए एक ही चीज है, आपकी अचीवमेंट। जितनी जल्दी आप घर वालों को अचीवमेंट देते हो, उतनी जल्दी आपकी फैमिली खुश होती जाती है, फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ वो भी सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर तो हस्बैंड का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। फिर अगले साल जो मेरा अचीवमेंट जो अगले साल की रही, उस टाइम पे फिर मैंने ले लिया सिटी के अंदर फ्लैट 32 लाख का, जिसकी कीमत आज 40 लाख को भी क्रॉस करके है। फिर तो फैमिली खुश। साथ में मेरा एक इमोशनल ड्रीम था, जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो पहला सपना था कि मुझे अपने बेटी को और बेटे को उस गांव के अंदर नहीं पढ़ाना, उस गांव के अंदर ऐसे मतलब जो भी वहां का देहाती माहौल है वहां पे अपने बच्चों को बड़ा नहीं करना, उनके ऊपर अच्छे शहर के, अच्छी सोसाइटी के संस्कार जाने हैं। ये तो हर माँ का सपना होता है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को, उसका ड्रीम था उसको इंजीनियरिंग करना था, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए कोई आम बात नहीं है। जिसमें उसने इंजीनियरिंग करी, उसका सिर्फ और सिर्फ जो उसके 11th और 12th के जो साइंस के क्लासेस होते थे, उसकी फीस ही 1,32,000 गई थी। मतलब मेरे को आज भी वो चीजें है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते। एक आम इंसान सिर्फ सपना देखता है, बट पूरा करना उसके लिए बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। फिर मैंने बेटी को पढ़ाई, उसकी 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री हुई, उसके लिए 8 से लेकर 10 लाख का खर्चा करा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, एक्सेंचर कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही है। उसका अच्छा पैकेज है। ये मेरा सपना था। मेरा सपना, मुझे क्या लगता था कि यार जो मेरे हालात हुए ना, 17 साल में शादी, 20 साल में 2 बच्चे, ऐसी जिंदगी उसकी ना बने। तो जब गांव से हम शहर शिफ्ट हो गए, शहर में शिफ्ट हो गए, बढ़िया सा फ्लैट लिया, वहां पे शिफ्ट हो गई। बच्चों की जो बची एजुकेशन थी, सारी हायर एजुकेशन मैंने उनको यहीं से करवाई, पुणे यूनिवर्सिटी से। दोनों बच्चों को, बेटे को सिविल इंजीनियर बनाना था, उसका भी डिप्लोमा का खर्चा। उसके बाद उसने इवेंट्स का करा, उसका भी खर्चा उसने यहीं से करा। मतलब आज प्राउड है। उसने क्रिकेट की, उसकी हॉबी थी, मुझे आज भी याद है, एक बैट उसका, जिस समय एक टाइम था, मैं उसको जब नर्सरी क्लास में उसको खींच के लेके जाती थी स्कूल में छोड़ने के लिए, वो मुझे बैट बॉल मांगता था। 15 रुपए में वो प्लास्टिक का बॉल और बैट आती थी, वो देना भी मेरे लिए, उस 500 नौकरी से, 500 रुपए की नौकरी से मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगती थी। 15 रुपए खर्च करना, अगला पगार होगा ना फिर हम दे देंगे। बड़े खानदान के लड़कों के साथ जहाँ पे वो पढ़ते थे, जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते थे,
वहां पे मैंने अपने बच्चे की हॉबी के लिए सिर्फ और सिर्फ लाखों रुपए उड़ाए। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल इस इंडस्ट्री से हुआ। फिर आगे बेटी इंजीनियर होगी, उसका 8 से लेकर 10 लाख का खर्चा फिर मैंने कर दिया। मतलब हर साल, कोई साल मैंने ऐसा नहीं देखा, कोई भी आज के डेट में कॉमन मैन ऐसा नहीं है माइका लाल की जो बंदा बोले कि यार मैंने अभी 32 लाख का फ्लैट लिया है, इसी साल मुझे दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग की फीसें भरनी है। कॉमन मैन तो जिंदगी में नहीं सोच सकता कि पहला फ्लैट अभी हुआ नहीं, उसकी किस्तें कम हुई नहीं तो दूसरा फ्लैट, पहली गाड़ी हुई नहीं तो दूसरी गाड़ी, फिर उसके बाद मतलब हर साल ड्रीम होता था, सपना होता था, टारगेट होता था, मेहनत करनी उसके लिए, रात और दिन एक करना। उसके बाद फिर अगला ड्रीम जो डिसाइड हुआ, सेट हुआ, चलो बच्चों का एक अच्छा सेटअप बना। उसके बाद अगला जो ड्रीम सेट हुआ वो हुआ था कि यार एनिवर्सरी के अंदर मिस्टर को एक बढ़िया सी हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करेंगे। तो लास्ट ईयर ही मैंने हस्बैंड को जो उनकी पसंदीदा कार थी 10 लाख की ब्लू कलर की बलेनो गाड़ी गिफ्ट करी, जिसके ऊपर 1 से लेकर 1.5 लाख का अलग से खर्चा करके एनिवर्सरी की दिन ही मैंने वो गिफ्ट करी उनको गाड़ी। उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और वो उनकी मतलब चलो 10 लाख हमारे लिए चाहे कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जो स्माइल थी जब मैंने उनको बोला, उनको तो बताया था कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ, सर मेरे साथ थे, हम गए थे, तो मैंने गाड़ी लेके जैसे ही बाहर खड़ी कर दी, उनको गैलरी में खड़ा कर दिया और उनको बोला देखो नीचे। उन्होंने नीचे जैसे ही देखा, जैसे उनको इतनी बड़ी लंबी 10 लाख की गाड़ी दिखी, वो भी उनकी ड्रीम कार, तो वो जो खुशी थी हस्बैंड के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे, वो कार मैंने तीसरी चेंज करी, बलेनो गाड़ी। फिर आगे फिर भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर साल मेरा आज भी होता है, सपना ही होता है 1 साल के अंदर एक नई अचीवमेंट लेनी। जैसे एक लेडी की सोच होती या ज्यादा से ज्यादा मुझे कहने बनाने, या ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करना है, एक आधी बीसी लगानी है, या फिर 10,000, 20,000, 50,000 की सेविंग करनी है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लेडी की सोच बनाती है। आज जो हमारी सोच है गाड़ियां चेंज करने की है, घर चेंज करने के है। फिर उसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं। पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी जिस फ्लैट में आज मैं रह रही हूँ, गोदरेज का नाम काफी ब्रांड है, आप सभी ने सुना होगा, गोदरेज सिटी के अंदर रह रही हूँ, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जहां पे आज मैं बैठी हूँ। मतलब आज मुझे प्राउड फील होता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, आज प्राउड फील होता है कि यार ये इंडस्ट्री हमें क्या नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी लोगों के कान के पर्दे नहीं खुलते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो मुझे मना करते थे। एक टाइम था कि यार बोलते थे यार ये क्या इनकी वाइफ ये काम कर रही है, लेकिन आज वही लोग हस्बैंड को बोलते यार वाइफ हो तो तेरे जैसी हो। आज बच्चों को अगर उनके जो फ्रेंड स्कूल में पहले टोंट मारते थे, आज वही लोग उनको फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तेरी मम्मा बस सुपर डुपर। मतलब आज सब लोगों के लिए हम आइडल बन चुके हैं। पैसा तो नो डाउट आया ही आया है, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही अचानक से पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, लास्ट ईयर कोरोना की फर्स्ट वेव जब आई, हमारा काम जो था पिछले 13 साल में मैंने एक ही कंपनी में काम करा, उसके अंदर जैसे हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम करा, तो वहां पे सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आना शुरू होगी, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला काम सारा बंद हो गया। कोरोना के अंदर हमने काफी कोशिश करी, हाथ पैर मारे, हमें कभी भी 13 साल में ये एक्सपीरियंस नहीं आया था। कितने भी सिचुएशन ऐसी आई, कितनी भी मतलब सैचुरेशन आया, कुछ भी हुआ, लेकिन हमारा काम कभी पढ़ाई का बंद नहीं हुआ था। जो हम कंसेप्ट सेल करके पैसा कमा रहे थे उसी से हमने करा था सारा। लेकिन फिर लास्ट ईयर हमने ये देखा कि यार वहां पे तो चलो सबसे पहले एक फीलिंग आती थी कि यार हम लोगों को ना कुछ दे नहीं पा रहे, 10,000 ले रहे, बट अंदर से कहीं ना कहीं से अंदर से एक फीलिंग आती थी कि यार कुछ सही चीज नहीं जा रही लोगों को, क्योंकि लोग ऑनलाइन एजुकेशन ना लेते, ना उसका कोई यूज कर रहे, ना जो डीवीडीज उनको मिल रहे, ना उनका कोई वो एक बेनिफिट उठा पा रहे। तो फिर चलो वही बात होगी कि लास्ट ईयर तो काम टोटली हमने जूम पे भी कोशिश करी, काफी कोशिश करी, क्योंकि हमारा जो काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वहां पे जो काम था लोगों से मिलने का काम था। तो जूम पे तो ऑब्वियसली वो काम हमारा फिर 4, 5, 6 महीने बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन हमारा जिस तरीके से लाइफस्टाइल उसी इंडस्ट्री के मतलब उसी के ऊपर जो बना हुआ था, महीने का सिर्फ मेरा 1 लाख का खर्चा ही खर्चा है, जो तो 2 काम वाली है, जो 7,000 मुझे भरने के लिए नहीं थे, उतना तो काम वाली पगार ही उठा के लेके जाती है मेरे से। मतलब कहने की बात वो है कि उस समय ऐसे हालात हो चुके थे, हम सर्च कर रहे थे, कभी किधर कंपनी, कोई कंपनी, तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता था तो फिर उसका प्लान बड़ा वो टफ सा लगता था, कोई प्लान अच्छा नहीं, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा मतलब और टाइप का, क्योंकि यहाँ पे जिस शहर में हम रह रहे हैं वहां पे तो क्वालिटी भी मेंटेन चाहिए
और साथ के साथ प्राइस भी रीजनेबल चाहिए। तो करते करते हमने काफी सर्च मारा, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटर है मिस्टर विनय कुमार सर, और हमने मिलके सारा कुछ मतलब सारा देखा। लेकिन करते करते हमारी जो SHPL के साथ मुलाकात हुई तो सच में मजा आ गया। अभी सच में मजा आएगा हमें बात करने का, बहुत मजा आने वाला है अभी आपको। अगले टाइम अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। जैसे हम इस प्लान के बारे में इंट्रोड्यूस हो गए, मैंने प्लान जब इसका देखा, SHPL को प्लान देखा, लेकिन प्लान के बाद सबसे पहले मैं आपको रियल जो अपनी मन की बात, दिल की बात आज जो करने जा रही हूँ, मैंने इसके प्रोडक्ट घर के अंदर 1.5 महीना पहले यूज करे, सबसे पहले प्रोडक्ट। लेकिन सबसे पहले मैंने 1.5 महीना इस प्रोडक्ट को कहीं से लाके इसको मैंने यूज करा। इनके रिजल्ट मैंने 100% लिए। आज भी मैं SHPL की प्रोडक्ट की बहुत बड़ी फैन हूँ। पिछले 13 साल में ना मैंने ऐसा प्रोडक्ट देखा है, ना मैंने ऐसी कंपनी देखी, ना मैंने ऐसा कोई MD देखा जो एनर्जेटिक हो, जो लोगों से कंधा मिला के बोले कि मैं आपके साथ हूँ। मजा आ रहा है आज तो सच में, रियली फ्रेंड्स। आगे तो बात करने का बड़ा मजा आएगा। तो आगे मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए, मेरी 14 साल की प्रॉब्लम थी, पैसा हमने उस कंपनी में कमाया, नो डाउट। बट हेल्थ एक नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, टाइम पे खाना नहीं होता, भागम दौड़ होती है, रात के 2-2 बजे घर आना, 12 बजे घर आना, ना कोई खाने का टाइम, मोस्टली खाना हमारा बाहर से होता था। तो उस समय फिर मेरी जो प्रॉब्लम थी, 13-14 साल से मुझे साइटिक का जो नर्व थी वो मेरी तीसरे, चौथे और 5वें मनके के अंदर वो नस जो थी वो दबी हुई थी। तो काफी सालों से इस दर्द से मैं पीड़ित थी। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, 1-1, 2-2 महीना मुझे बेड पे पड़ता था। लेकिन कोई ऐसा हमने डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा, इवन पंजाब, दिल्ली तक, महाराष्ट्र में तो कोई कोना हमने छोड़ा नहीं था, कोई आयुर्वेदिक नहीं छोड़ा था, कोई होम्योपैथी नहीं, हर चीज हमने करी, लेकिन हमें कुछ भी वहां पे इफेक्ट नहीं। सबसे पहले मुझे SHPL के प्रोडक्ट ने जीवन दान दिया कि आज मैं थैंक्स करूंगी इस प्रोडक्ट का, गोपाल कुंडू सर का। आज मैं उस पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हूँ। लास्ट पेंडेमिक सिचुएशन में 2 महीने में बेड पे पड़ी हुई थी, मुझे ऑपरेशन सजेस्ट करा था डॉक्टर ने, 5 लाख रुपए का साइटिका का, जो नस दबी हुई थी। लेकिन 5 लाख तो बचा ही दिए सर ने, लेकिन साथ में इतनी खुशी आती है ना जब अपनी हेल्थ सही होती है। और वही चीज को देखते हुए फिर हमने डिसीजन लिया कि यार इसमें हम काम शुरू करेंगे। फिर हमारे ग्रेट पार्टनर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन, उनके साथ फिर मिस्टर विनय कुमार सर के साथ हमने फ्लाइट से हम गए कोलकाता सर को मिलने के लिए, क्योंकि अगर हमें कोई काम शुरू करना है तो फिर हमें उसको सही जांच, सही चीजें करके ही करना है। तो मैं और सर हम चले गए, वहां पे हमें मिस्टर संजू शर्मा सर लेके गए, वहां पे हमारी मुलाकात हुई गोपाल सर से। लिटरली वो जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, 1 से लेकर 1.5 घंटे का, 13 साल में मैंने इतने MD देखे, इतने MD ने भी हमें अप्रोच करा था अपनी कंपनी के अंदर, बट जो चीज मैंने इनके अंदर देखी वो किसी भी MD के अंदर नहीं। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई मतलब वो ईगो वाली चीज। सच में मैंने रियली विनय सर को बोला कि सर सच में MD सर बहुत ही बढ़िया है, इनके साथ अपना भी फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अगर MD कुछ सपना लेके बैठा है तो ऑब्वियसली हमारा भी सपना उसी के साथ पूरा होने वाला है। उनके अंदर ना एक गजब की एक्साइटमेंट थी, अपनी बातों में उनके दम था, ग्राउंड पे काम करने का भी दम था। आज भी मुझे याद है सर हमारे सामने बोले कि अभी जस्ट मैं आता हूँ, एक चाय वाला है उसको मुझे ना बस क्लोज करके आना है। मतलब मुझे वो चीज इतनी उनकी वो लगी कि यार एक MD होके उस चेयर पे बैठ के उन्होंने अपना ब्लेजर निकाल के बाहर गए और उस बंदे को प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे अपनी ऑफिस में। वो चीज मुझे इतनी मतलब इंस्पायर कर गई वहां पे उनकी। मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ जुड़ने, तब तक हम जुड़े नहीं थे SHPL के अंदर। अगर जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एक एक चीज इनकी देखी, एक एक चीज हमने जांच करी। पहले प्रोडक्ट, बाद में MD सर को भी, साथ में फिर हम मिले सुभाष साहू सर को, उनके साथ भी बड़ा मजा आया बात करते हुए। साथ में फिर हम मिले प्रशांत कुंडू सर को, फिर सारी जितनी भी SHPL मैनेजमेंट थी उनको, और उसके बाद रियली मजा आया, मतलब दिल खुश हो गया। वो हुआ उनका वेयर हाउस देखे, SHPL के प्रोडक्ट देखे, करोड़ों के प्रोडक्ट पड़े हुए थे। मैं तो बस शॉक हो रही थी, सारे प्रोडक्ट देख देख के बस इधर फोटो निकालो उधर फोटो निकाले, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी हो गई कि रियली जिस कंपनी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं उनकी कोई फेक बातें नहीं है। जिस इंसान ने अभी तक बिजनेस ना करके सिर्फ 3 साल के अंदर जिसके पास करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है,
तो ऑब्वियसली वो इंसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसने पहले से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 400-500 करोड़ की खुद करके बैठा हुआ है। तो इसलिए इस कंपनी का फ्यूचर जो ब्राइट है, हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा, जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, क्योंकि अक्सर MLM में लोगों को धोखा मिलता है और इसी चीज को लेके लोग MLM में जुड़ना पसंद नहीं करते। बट फ्रेंड्स, मैं आपको गर्व से कहना चाहूंगी, सिर्फ 4 महीने मुझे SHPL के अंदर हुए, लेकिन आपको लगेगा भी नहीं कि 4 महीने हुए, लेकिन वो 4 महीने पसंद आया था। वो था क्योंकि हमने पहले करा था बाइनरी में काम। एक नेटवर्कर को जब उसने काम करा होता है बाइनरी के अंदर 13 साल, मुझे सबसे बड़ा प्लान पसंद आया। बाइनरी के अंदर काम है, साथ में प्रोडक्ट है, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है। एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है इफेक्टिव प्रोडक्ट, साथ में प्लान भी इतना बढ़िया है। 10 टाइप की इनकम है, लेकिन सिर्फ इनकम नहीं, इफेक्टिव इनकम दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी मेरे लिए बड़ी सरप्राइज बातें खुलती गई SHPL के साथ। तो जो जर्नी हमारी शुरू हो गई, क्या ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, इतना मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। वो भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि जिसका रिजल्ट नहीं है, या तो हो ना कि बकवास प्रोडक्ट लोग देते हैं फिर बाय 1 गेट 1 फ्री देना है। तो उसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी थैंक्स हम गोपाल सर का करें, वो हम थैंक्स कंप्लीट ही नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट आज उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो मेंटेन रखी है, जिसके साथ एक कोई भी कंपनी आगे सिर झुका सकती है, ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। और उसकी क्वालिटी है, और साथ में उसकी जो वर्थ है, उसमें साथ में उसकी जो प्राइस है वो भी रिजनेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, हर क्लास में प्रोडक्ट हमारा यूज हो सकता है। तो फिर फ्रेंड्स, जैसे हमने ज्वाइन करा, 1 महीने के अंदर पहले 18 दिन तो हमारी लगातार कैप रही, डेली का डेली 2500 की कैप। बड़ा मजा आ रहा था। अभी हम चेक कर रहे थे कि यार वहां पे हम लास्ट ईयर पूरे बैठ के हमने 6 महीने निकाले, हमें एक सिंगल चेक भी नहीं आया। अभी चलो देखते क्या आगे। फिर मार्च के अंदर पहले महीने में हमने कैप तो लगाई, कैप के साथ साथ मैंने डायमंड लेवल हमने कंप्लीट करा था। तो फिर अगले महीने हमने RTP मार्च में वहां पे उत्तराखंड में जो RTP हमने देखी मिल्ट्री सिस्टम की, बस गजब का सिस्टम। फिर तो हमें बहुत मजा आया। मैं वही बोल रही हूँ कि इतना ना सरप्राइज पे सरप्राइज खुलते जा रहे थे, क्योंकि 13 साल एक कंपनी में काम करने का जो एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अलग था। सारी चीजें डिफरेंट थी, क्योंकि MD के बहुत बड़े सपने, MD बहुत कुछ चाहते हैं। उसी समय MD सर ने जो बोला था कि कंपनी को टॉप 5 में लेके आना है, उसी समय हमने भी सोचा था कि हमें उस टॉप 5 में आने के लिए MD सर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम। वही होता है ना कि बंदा जब एक्साइटेड होता है, कुछ करना चाहता है, सपने तो बड़े बड़े लेके आए, लेकिन फिर से यहाँ पे शुरू होगा कोरोना की लहर, फिर यहाँ पे होगा टोटल लॉकडाउन, फिर लास्ट ईयर वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, या मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। चलो, पैसे के लिए तो हर बंदा काम करता है, लेकिन उस 2 महीने के अंदर आज सच में मैं अपनी टीम के लीडर का इतना तहे दिल से थैंक्स करूंगी। आज मैं अपने दिल की बात सच में कर रही हूँ कि आज कोरोना वॉरियर्स की तरह उन्होंने काम करा, कंधे से कंधा मिला के काम करा। फ्रेंड्स, आज पुणे के अंदर डेड बॉडीज की लाशें बिछ रही थी। आज जो भी बंदा घर से हॉस्पिटल शिफ्ट होता था, बस डेड बॉडी आती थी। बट उस सिचुएशन में भी हमारा 10 लाख का, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के प्रोडक्ट में क्या जाता था, आयुष इम्यूनिटी काढ़ा, आयुष का टैबलेट, कफ सिरप, तो नंबर 1 रिजल्ट। कितना भी खांसी हो बंदे को, कोरोना की खांसी बस हमारे एक 3-3, 2-2 डोज से बंदों की कम हो गई। फिर हमारा यस पल्स, आज भी मुझे याद है जो लोग 8-8 लाख रुपए बिल पेड करके आए थे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी फिर भी O2 डॉक्टर बोलते थे यार 2 महीने लगाना पड़ेगा, 4 महीने लगाना पड़ेगा। आज हमने खुद रिजल्ट लिए। आज यस पल्स के जो रिजल्ट है ना, मैं तो सबसे बड़ी फैन हूँ उस प्रोडक्ट की। SHPL का यस पल्स बस बंदे की हर बीमारी का इलाज है, मैं बोलूंगी। जिसने लिटरली उसको दिल से यूज करा है ना, उसको पता होगा एक्चुअल में कितने लोगों का सैचुरेशन O2 लेवल 80, 74। एक पर्सन का तो मैंने गांव में भेजा था, यहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर। लॉकडाउन के अंदर उनके बच्चे बेटे दोनों आए थे, रात को पुलिस की परमिशन भी नहीं थी, फिर भी वो बेचारे मेरे पास चल के आए। 55 था, क्योंकि उनकी परिस्थिति नहीं थी, कंडीशन नहीं थी कि हॉस्पिटल में 4 लाख 5 लाख खर्च करने की। 55 ऑक्सीजन लेवल था। बस उसको क्या क्या दिया था, आयुष बूस्टर काढ़ा, आयुष के टैबलेट, कफ सिरप, और यस मुझे चौथे दिन फोन आया कि मैडम मेरे पापा बेड से उठ के चलना शुरू हो गए। आज मुझे बताओ कभी छोड़ेगा प्रोडक्ट जो SHPL का है? क्योंकि जिस इंसान ने, हमने इतने रिजल्ट लिए कोरोना के अंदर प्रोडक्ट के, लोगों के लिए तो लॉकडाउन था,
लोग घर में बैठे हुए थे। बट मैं अपनी बात करूंगी पर्सनली, मेरे लिए तो 1 मिनट भी टाइम नहीं था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था मेरा। और मुझे सबसे पहले एसएचपीएल के प्रोडक्ट ने इतना खड़ा कर दिया कि मैंने जिंदगी में इतना काम कभी नहीं करा होगा जो मैंने पिछले 2 महीने में करा है। इतना काम, क्योंकि घर में मेड भी आना बंद हुए थे सोसाइटी में जब कोरोना का हुआ था, लेकिन हमारे काम को तो ना पुलिस भी नहीं रोक रही थी। आज सच में मैं थैंक्स करूंगी अपने जितने भी लीडर्स है टीम के अंदर, उनका ज्योति मैम हो गए, फिर सुनीता मैम, संगीता मैम, लीना मैम, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे जो काम कर रहे, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। दीपाली कटारिया मैम, इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करा, खुद की परवाह नहीं मारी। आज खुद की मेरी फैमिली भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन हमने कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट यूज करें। ज्यादा से ज्यादा पैरासिटामोल लिखा था मेरी बेटी ने, या मैंने एक ही बार लिया होगा, लेकिन हमने सारे बंदे इसी से ठीक करवाए। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना आ गया। बाहर लोगों के रिजल्ट 3 डोज के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल लोगों का 94, 95, इतने रिजल्ट। लोग पागल जैसे स्पर्श मांगते थे हमें, पागलों जैसा बिजनेस करा हमने। मतलब 2 महीने ना हमारी टीम को चैन था, ना मुझे चैन था, ना हमारी अपलाइन को चैन था। बस इतना बढ़िया, इतना माहौल बना 2 महीने के अंदर पुणे के अंदर इसका। बाकी उसके लिए तो चलो जितना मैं थैंक्स आज भी मैं बोल रही हूँ, गोपाल सर ने सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉन्च नहीं करी, लोगों की एक दुआ ली है। और सच में हमें भी वो फीलिंग आई कि यार सच में हम कुछ कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे। पैसा तो चलो आप किसी भी इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ लोग मौत से जूझ रहे थे, दोनों मौत और जिंदगी के बीच में थे। लोगों को लगता था बस कहीं से न कहीं से कुछ मिल जाए और हम बच जाए। लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ कहती हूँ, जितने लोगों तक हमारा आयुष काढ़ा, यस पल्स, कफ सिरप, आयुष कार्ड टैबलेट पहुंची, उसमें एक भी बंदा एक्सपायर नहीं हुआ। इसलिए मुझे आज प्राउड है सर्वश्री के ऊपर कि आज सर्वश्री ने वो करके दिखाया जो कोई भी कंपनी सालों से लगी हुई है बट किसी ने नहीं करके दिखाया। सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जहां से हमने मैंने अपनी फैमिली ठीक करी। मेरे हस्बैंड का स्कोर था 22, आप सोच भी नहीं सकते 22 के ऊपर बंदे को बस आईसीयू में डाला जाता है। चलो, लेकिन आज यहाँ से इतना इम्यूनिटी लोगों की बूस्टअप हो गई इस पल से, इतना वो आयुष काढ़े का फर्क है, आज ही क्वार्टर में फैमिली बहुत फर्क पड़ता है सारी। बाकी चलो इसके अंदर अंदर जैसे रिजल्ट तो हमने लिए, बाकी मैंने यही बोला, यस मैम, बाकी यही मुझे बोलना है कि चलो टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन बातें इतनी थी जो बताने के लिए, क्योंकि सर्वश्री के बारे में मैं जितना कहूंगी उतना कम है। जितने भी हमारे आज नेटवर्कर बिखरे हुए, जैसे हमें लगता था कि यार सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही कंपनी चाहिए, सही प्लान चाहिए, सही एमडी की सोच होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, तो आज सर्वश्री के पास हर एक वो चीज है। एमडी एक्सेलेंट प्रोडक्ट तो उससे भी बढ़िया, जिसमें आप झूम जाओगे। प्रोडक्ट जो बंदा यूज करेगा वो वापस यही प्रोडक्ट यूज करेगा। आज हर बंदा मतलब बह गया है कि यार कौन सी कंपनी करूं, कौन सी ना करूं। आज तो चलो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो मतलब डिप्लोमा भी आ गए, डिग्री वाले कोर्सेज भी आ गए, आपने देखा भी होगा, यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के लिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है सर्वश्री। एसएचपीएल जो है राइट प्रोडक्ट है, राइट प्लेटफॉर्म है, और राइट एमडी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, सबका थैंक्स करना चाहूंगी। गोपाल सर, कंपनी ने सपना लिया है 2023 में टॉप 5 में आना, तो सर हमने भी आपके साथ एक सपना लिया है कि 2023 के अंदर 100 गाड़ी हमने खड़ी करनी है, 100 लेडीज 100 गाड़ी अलग हटके। एसएचपीएल में 6 महीने के अंदर जो मेरा जो टारगेट है वो है 10 लोगों को अपनी कार दिलवानी है, और 10 लोगों को 1 लाख की इनकम को क्रॉस करवाना है, जो मैंने सिर्फ 4 महीने में करा है। यहाँ पे आज उस कंपनी में 13 साल काम करके 1 रुपया भी हमने पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं कमाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर हमने 1 लाख को क्रॉस कराया इनकम को। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स कि 4 महीने में अगर एक कंपनी के साथ हम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, वो भी कोरोना में लॉकडाउन में काम करके 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे सुनने वाला हर इंसान, अगर मैं एक लेडी होके कर रही हूँ, शिल्पा मैम एक लेडी होके कर रहे, बहुत सारी लेडीज है, लेडीज होके कर सकती है, तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स,
आज आप तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, आपके पास तो खुली आजादी है, हर पर्सन इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। बाकी थैंक्स सभी का करना चाहूंगी, अनुषा मैम का थैंक्स करना चाहूंगी, ऑल SHPL मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहूंगी, सभी मेरी ऑल टीम का, और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस का जिन्होंने मुझे सुनने के लिए टाइम दिया। यार अपनी इतनी मतलब शिद्दत से सुन रहे हो तो शायद आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से मिल गई होगी। तो शुरुआत है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त। खुशियों की बात खिलाएंगे हम, जिंदगानी का गुलिस्ता बनाएंगे हम, हर घर, हर महल, हर सोसाइटी कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, हर घर में SHPL के प्रोडक्ट को कंधे से कंधा मिला के पहुंचाएंगे। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल सर्वश्री, ऑल अपलाइन, ऑल टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जबरदस्त था एंड यू आर द रियल इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन। आपका आवाज से पता चलता है कि आप कितना स्ट्रांग हो। सो थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे से आपका जो जर्नी था, आपका जो दिल का आवाज था वो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम लोगों को इंस्पायर्ड करते रहिए, आगे और बढ़ते रहिए। आपका जो टारगेट है वो जरूर फुलफिल होगा। हम लोग आप लोगों के साथ है, आपके साथ है, स्पेशली आपको हासिल करना ही है, आपका जो ख्वाहिश है वो आपको हासिल करना ही है। सो थैंक यू एवरीवन। सो मैं अनुषा सेन आज यहीं पे विदाई लेती हूँ और फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा अगला सेशन में। फिर से और एक बार रेशमा मैम को मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उसने फिर से उन्होंने दिखा दिया कि लेडीज चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सो इट इज a real inspiration for every ladies. Thank you so much and good night.